बंदा सारी ज़िंदगी मेहनत करता है, पैसे जमा करता है, जोड़-जोड़ के पता नहीं किस तरह थोड़ी-सी प्रॉपर्टी खरीदी, चंद मरले, और हुआ क्या, उसकी गुर्बत, उसकी कमज़ोरी की वजह से कोई बंदा उस पे कब्ज़ा कर लेता है। अब कब्ज़ा करने वाला वो डॉन है। गरीब आदमी जाए किधर, अदालतों में जाए तो उधर 50 साल लग जाएंगे फ़ैसला होते-होते। फ़ैसला हुआ, उसकी अपील, उसकी अपील, उसकी अपील, वो सालों साल लग जाएंगे। परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। गरीब रुल जाता है, अदालत जाने को भी जी नहीं चाह रहा। तो वैसे वो बंदा, मैं अपनी प्रॉपर्टी के, अपने प्लॉट के, जिसके पैसे दिए हुए हैं मैंने, रजिस्ट्री भी हो गई, तो इसके बावजूद मैं करीब जाता हूँ मुझे जाने, और टांगे तोड़ देंगे तुम्हारी। अब इसका हल क्या है? इसका हल निकालने की कोशिश की है पंजाब गवर्नमेंट ने, बिलखसूस इस पे कोशिश की है कि हम ऐसा करते हैं कि एक ऑर्डिनेंस लेके आए, अभी लेटेस्ट है। इसका ऑर्डिनेंस इस तरह का, द पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025। अब ये इमूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है जो ज़मीन, जिस तरह उसकी एक बेस्ट एग्जांपल है ज़मीन। ये दो तरह की प्रॉपर्टियाँ होती हैं, मसलन एक बंदे की प्रॉपर्टी है, उसकी गाड़ी है, ये मूव कर सकती है एक जगह से दूसरी जगह। इमूवेबल प्रॉपर्टी जो एक ही जगह पे रहती है, जैसे घर है, किसी का प्लॉट है, किसी का मकान, दुकान, इस तरह की चीज़ें, इमूवेबल प्रॉपर्टीज़, उसके बारे में। अब इसमें बड़ा अच्छा एक स्टेप लिया गया है कि मकसद है, वैसे तो कवानीन ऑलरेडी मौजूद थे कि भाई ये जो प्लॉट है या ये मकान है, इसका मालिक कौन है, किसी एक के नाम पे रजिस्ट्री होगी ना कि ये बंदा मालिक है। नाम पे होता था, बंदे के पास कागज भी पूरे हैं, लेकिन कब्जा किसी और ने किया होता। अब ये जो सिलसिला था ना, इस पे कवानीन मौजूद थे, लेकिन बड़ा स्लो 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 सिस्टम था। अब पंजाब गवर्नमेंट ने ये जो ऑर्डिनेंस जारी किया ना कि प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप वाला, इसमें उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करते हैं कि स्पीड अप कर देते हैं। जो डीसी होगा, किसी भी ज़िले का डीसी साहब हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब के पास आप जाएं, उधर जाके दरख्वास्त दें कि ये मेरी प्रॉपर्टी, मेरा मकान है या मेरा प्लॉट है, जो भी चीज़ है मेरा है, मेरे नाम पे है, कब्ज़ा दूसरी पार्टी ने किया, मेरे भाई ने किया हुआ है, मेरे किसी दुश्मन ने किया हुआ है, किसी जिसने भी किया हुआ है, किसी तगड़े आदमी ने किया हुआ है। आप जाके डीसी साहब को, डीसी साहब आगे फिर एक बाकायदा एक उनका फोरम बना होगा, चंद लोगों के ऊपर, जिस तरह कमेटी सी बनी होती है इस तरह की, उसमें डीपीओ साहब भी शामिल होंगे, पुलिस के हेड हैं जो उस ज़िले के, डीसी साहब भी होंगे, फिर मुतलका तहसील जो है जहाँ पे ये डिस्प्यूट है, जहाँ पे किसी बंदे ने कब्जा कर लिया, उसका एसी दाखिल करो, कोई एक आध बंदा और शामिल कर लें। अब ये 5-6 लोग मिलके, इनका एक जनाब ग्रुप बना हुआ है, आप जाकर डीसी को दरख्वास्त दें, तो ये फिर आपकी दरख्वास्त के ऊपर फैसला करते हैं और कंपैरेटिवली जल्दी जल्दी कर देते हैं, विद इन डेज कर देते हैं, 90 डेज के अंदर अंदर फैसला करके जनाब उन्होंने आपको कब्ज़ा ले देना कि ये कब्ज़ा आप ले लें। तो जो बंदे मजलूम है, परेशान है, दुखी हैं, उनका काम है कि यहाँ पे जाकर डीसी साहब को डायरेक्ट आप दरख्वास्त दें, कोई पटवारी के पास ना जाएं, तहसीलदार के पास ना जाएं, डीसी के पास जाकर दरख्वास्त दें कि ये मेरी ज़मीन है। कोई डिस्क्रिप्शन उसकी कुछ ना कुछ देनी पड़ेगी, अपना नाम पता लिखें, फिर जो प्रॉपर्टी है कहाँ पे है, कितनी है, कैसी, वो सारी खेवट नंबर, खतौनी नंबर में फलां आदमी से लिया, उसकी वल्दियत ये है, उसका एड्रेस ये है, उससे मैंने ख़रीदी, इतने पैसों में ख़रीदी, मेरे पास सबूत है कि मैंने पेमेंट की थी उसको, फिर मेरे नाम पे रजिस्ट्री हुई थी, तो मैं मालिक हूँ, लेकिन फलां शख्स कब्ज़े पे कब्ज़ा छुड़ाया जाए, मुझे मेरा कब्ज़ा दिलाया जाए। वो जल्दी जल्दी तेज़ी से फिर वो काम करेंगे और आपको कब्ज़ा दिला देंगे। यहाँ पे इनके पास एक ना अदालत की तरह का इख्तियार भी दे दिया गया। ये किसी बंदे को जुर्माना कर सकते हैं, लाख रुपया जुर्माना कर सकते हैं कि जनाब तो क्यों ज़्यादती की, क्यों इतनी देर से कब्ज़ा किया हुआ था। अगर वो जिस चीज़ पे कब्ज़ा किया हुआ है, मिसाल के तौर पर मकान है, तो उससे कोई अर्निंग हो रही है, कोई कमाई आ रही, तो जितने साल इसने कब्ज़ा किया हुआ था ना, ये भी कह सकता है कि डीसी साहब कह सकते हैं कि ये पैसे इतने हिसाब करके ना, तो जितना अरसा आपने रखा है उस हिसाब से जो कमाई है वो भी वापस करो, ये भी कहा जा सकता है। सज़ा भी हो सकती है जनाब, कैद की सज़ा भी दे सकते हैं किसी बंदे को जो इस तरह की हंकी फैंकी कर रहा है। फिर जो गलत दरख्वास्त देता है कोई बंदा, कि ऐसे ही दरख्वास्त किसी के ख़िलाफ़ दे दी कि उसने कब्ज़ा किया, उसने ना किया हो, ऐसे दरख्वास्त गुजार के ख़िलाफ़ भी कब्ज़ा की झूठी दरख्वास्त देने पे इसको भी सज़ा हो सकती है।